कुर्सी का मोह किसे कहते हैं और पावर मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए, इसके लिए एक ही आदमी को देखा जाए तो वो मुख्य तरीके से बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जब एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक था, पार्टी यह दावा कर रही थी कि नीतीश कुमार जी हमारे राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। बाद में ये भी चला, सर्वे भी हुआ कि नीतीश कुमार जी आने वाले समय में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। दोस्तों, मेरा कहना यह है कि क्या कोई कुर्सी के लिए अपने प्रजा को खो सकता है क्या? अपने प्रजा को मिट्टी में मिला सकता है क्या? अपने प्रजा के लिए कुछ करना नहीं करना उस राज्य के राजा के हाथ में होता है। राजा जैसा चाहेगा वैसे प्रजा को रखेगा, या तो जिंदा रखे या मुर्दा रखे, उसके हाथ में होता है। राजा कैसे उसको राजतंत्र चलाना है, मैं तो कहूँगा लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र होता तो जनता ने उनको भरोसा के साथ मत दिया, चाहे वो जिस भी पार्टी को अपना मत कहो, मुझे कोई एक पार्टी पसंद है, मैं उस पार्टी को सपोर्ट किया, वोट दिया। लेकिन वोट किसी भी पार्टी को दो, नेता जो चाहेगा उसी की सरकार होगी। अलग अलग पार्टियों के नाम पे कितने कत्लेआम होती है, सबसे ज़्यादा कत्लेआम तो हमारे यूपी बिहार में होती है। यूं कहा जाए तो गुंडागर्दी, दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, गोली मार दी जाती है। लेकिन लोग कहते हैं ना, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वहीं तो हो रहा है। आप जैसे देख रहे हैं, तोड़ मरोड़ की राजनीतिक, कभी जाएंगे दूसरे पार्टी के साथ, कभी जाएंगे तीसरे पार्टी के साथ। तो झूठ कसम क्यों खाते हो कि मर जाएंगे लेकिन दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे? सरकार तो आप उसी के साथ बनाए ना, इसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आने वाले दिन में प्रधानमंत्री रहे, लेकिन क्या अभी सरकार बदलने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगी? क्या जो गुंडाई चल रहा था आपके राज्य में खत्म हो जाएगी? क्या जितने लोग बेरोजगार थे सबके सब कोई आईएएस अधिकारी बन जाएगा, कोई डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा? बिहार में कंपनियों का भरमार लग जाएगा, आईटी कंपनी खुल जाएगी, बड़े बड़े जो जितने भी किसान का पेमेंट पेंडिंग है गन्ने का, वो सब मिल जाएगा। ये गलत है। अगर यूँ समझा जाए कि किसी भी एक माली है जो बाग को सींचता है और कोई भी पौधा मुरझा जाए तो ये समझा जाता है कि उस बाग का जो माली है वो बेईमान है, क्योंकि सबको पानी दिया, एक को पानी नहीं दिया तो मुरझा गया। तो मैं इस नज़रिए से और इस बात से यह बताना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी अपने सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या राष्ट्रपति नहीं बनाना एनडीए को भारी पड़ा क्या? क्या सुशील मोदी को इग्नोर करना भाजपा को भारी पड़ गया क्या? अमित शाह जी बोलते हैं हम चाणक्य हैं, ठीक है, पार्टी की विचारधारा है, मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन टिप्पणी मेरा यह है कि आप जिस पार्टी के साथ थे रहते ना, क्या दिक्कत थी? अभी आपके पीछे पड़ेगा ईडी, आपके कितने फाइल खुलेंगे, मुजफ्फरपुर वाला कांड खुलेगा, और माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, इनके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे मुकदमे हो, वो खुलेगा। परेशान कौन होगा? परेशान होगा बिहार का जनता। विशेष राज्य का दर्जा आप लेके आ जाएंगे? जो आप रहते सत्ता में, आप उस पार्टी में रहते हुए आप नहीं ला पाए, क्या आप अकेले जाके डंका पीट के विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे? आप ला जाएंगे? एक शाहनवाज हुसैन जी धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं, छोटा छोटा उद्योग लग रहा है, 1000 करोड़ 500 करोड़ का लग रहा है, लगा रहे हैं, चलते ना साहब, रहने देते ना। आखिर आपको कुर्सी की कितनी पड़ी है? इलेक्शन होने वाला था ना, क्या हो जाता तेजस्वी जी चुन के आ जाते, तेज प्रताप बन जाते। हम किसी को तो मना नहीं कर रहे भाई, जानते लोकतंत्र है भाई, जिसको जो चुनेगा आएगा ना, जिसमें भरोसा दिखाएगा वो चुन के आएगा। आपको इतना डर क्यों सताने लगा? भाजपा चुन के आती, नहीं तो राजद बिहार की 2 सबसे बड़ी पार्टी है, तीसरा आप है। आपके सहारे उसकी नैया चल रही है, उसकी सहारे आपकी नैया चल रही है। हम उस दिन ही समझे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, जिस दिन आप बिरयानी खाने पहुंचे थे, और आप थे और हमारे चिराग पासवान जी भी थे। यूँ तो कहा जाए ये तीनों नामी चेहरा है बिहार के लिए। दोस्तों, मेरा कंसर्न ये है, और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कुर्सी कुमार हो गए हैं। और ये ना, जो लोग कहते हैं ना, अपने यहाँ कहावत है कि बुढ़ैला पर सठिया गलबड़ा, हमें वही लग रहा है कि सठिया गए हैं। कई बार तो ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, मर्दे बोलना नहीं चाहते हम। आप एक इंजीनियर थे, आप बुढ़ा गए, दूसरे को मौका दीजिए।
नियम तो यह भी है कि 60 साल के बाद आपको 65 साल के बाद आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तो आपका उम्र हो चुका है, दूसरे नए नए चेहरे हैं, तेजस्वी जी है, तेज प्रताप जी है, चिराग पासवान जी है, ऐसे बहुत सारे मैं नौजवान चेहरा का नाम बता दूंगा जो उनमें सामर्थ्य है और जनता उनमें भरोसा रखती है, मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको आप समर्थन दीजिए ना, वो दूसरे को मौका दीजिए। कब तक बैठे रहिएगा सत्ता पे? और ये आप छलावा करते हैं ना, अब जान लीजिए 11 करोड़ है ना, 12 करोड़ जनता है बिहार की, 11 से ये तो आंकड़ा मैं 2011 की रिपोर्ट बता रहा था, 12 करोड़ जनता है। कभी ना कभी ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि आपने उनके साथ छलावा किया, धोखा दिया। अब ये बताइए, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जी का पतन हो गया ना, मुझे तो लगता है आपके जीते जी आपके पार्टी का पतन हो जाएगा। अब क्या होएगा, दिल्ली से ईडी की टीम आएंगी, आपकी पुरानी फाइल खुलेंगी और आप परेशान होएंगे तो चीज़ों का दाम बढ़ाएंगे, नहीं चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। जनता सब समझती है। अब ये क्या बोल सकते यार, जो भी जहाँ से है आवाज़ उठाओ और देखो। आपको हाईएस्ट ट्रेंडिंग चला कि कितने % आपको चाहते हैं कि आप दूसरे पार्टी के साथ जाए। आप पार्टी का विलय कर लीजिए ना, रातों रात काहे आप हट जाते हैं? इसके पहले जो चल रहा था सही नहीं चल रहा था, ये गलत है जो भी आप कर रहे हो ना। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ क्या कि यही सब चलते रहेगा क्या? चुनाव ना कराए, राष्ट्रपति शासन लगाए, केंद्र सरकार क्या करे, राष्ट्रपति शासन लगवाए ना वहाँ पे। अब जनता का तो चुने हुए प्रतिनिधि, चुने हुए नेता वैसे नहीं करेंगे। हमने किसी और को वोट दिया, किसी पार्टी को वोट दिया, अब कुछ भी हो जा रहा है। ऐसा चलता है क्या? विशेष राज्य का दर्जा लेके आ जाएंगे क्या? कंपनी खुल जाएगी? नहीं होगा कुछ।